नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएससीए इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 प्रतियोगिता में दुमका ने गोड्डा को 132 रन और जामताड़ा ने पाकुड़ को 1 विकेट से हराया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 प्लेट ग्रुप से प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को पहला मैच दुमका और गोड्डा के बीच चटर्जी मैदान जसीडी में खेला गया, जिसमें दुमका ने गोड्डा को 132 रन के विशाल स्कोर से हरा दिया। वहीं कुमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देवघर में जामताड़ा और पाकुड़ के दूसरा मैच खेला गया, जिसमें जामताड़ा ने पाकुड़ को 1 विकेट से हराया। गोड्डा और दुमका के बीच खेले गए 50-50 ओवर के इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी करते हुए दुमका की टीम ने 6 विकेट खोकर 268 रन बनाने में सफल रही, जिसमें बल्लेबाज कृष्णा कुमार दुबे ने 74 गेंद में 97 रन तथा मोहित कुमार ने 49 गेंद में 44 रन का योगदान दिया। जवाबी पारी खेलते हुए गोड्डा की टीम ने 32 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर मात्र 136 रन ही बना सकी, जिसमें मोहित सिंह ने 38 गेंद में 27 रन और निक्सन कुमार ने 18 गेंद में 20 रन की पारी खेली। दुमका की ओर से गेंदबाजी करते हुए सौरव कुमार 9 ओवर में 36 रन देकर 5 विकेट और मोहित कुमार ने 8 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किया। बेहतर प्रदर्शन के लिए दुमका के कृष्ण कुमार दुबे को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं जामताड़ा और पाकुड़ के बीच खेले गए दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकुड़ ने 47.2 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 220 रन बनाने में सफल रही, जिसमें निखिल दास ने 70 गेंद में 72 रन और पार्थ उपाध्याय ने 46 गेंद में 41 रन का योगदान दिया। जामताड़ा की ओर से गेंदबाजी करते हुए कृष्णा मंडल ने 10 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट और धर्मेंद्र यादव ने 5.2 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किया। भागलपुर में जहरीली शराब को लेकर छापेमारी, 8 आरोपी दबोचे। भागलपुर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन नींद से जाग गया। यहां पुलिसिया कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराब का कारोबार करने वाले साहिबगंज निवासी श्याम चौधरी के बेटे सागर चौधरी तथा सचिन चौधरी से शराब खरीदी गई थी। सागर और सचिन चौधरी की गिरफ्तारी छापेमारी के क्रम में दोनों अभियुक्त को 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त सागर चौधरी तथा सचिन चौधरी से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। दोनों ने बताया कि उन्होंने ललमटिया थाना क्षेत्र के सोनू शाह उर्फ लोहा सिंह सतीश चौधरी से शराब ली थी। सोनू शाह ने बताया कि मधुसूदनपुर थाना के अजय सिंह अपने टेम्पो से गोड्डा से भागलपुर तक शराब लेकर आता था। सतीश, सोनू तथा अजय तीनों मिलकर भागलपुर जिला में गोड्डा से लाकर नकली शराब की सप्लाई करते थे। सोनू शाह उर्फ लोहा सिंह तथा अजय सिंह के निशानदेही पर ग्राम हरियारी में छापेमारी की गई, जहां से मनोज मंडल, अमित मंडल, मधु मंडल, कुंदन मंडल को गिरफ्तार किया। वहीं बोसी के अवधेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त व्यक्तियों से पूछताछ एवं स्वीकारात्मक बयान के आधार पर तथा इनकी निशानदेही के आधार पर हरियारी गांव में छापामारी किया गया। छापामारी में शराब की बोतल के ढक्कन के ऊपर चिपकाने वाले झारखंड सरकार का उत्पाद लोगो 150 पीस, एक पॉलिथीन में रखा मैकडॉवेल कंपनी का ढक्कन एवं लॉक 80 पीस, मैकडॉवेल कंपनी का रेपर 103 पीस, इंपेरियम ब्लू कंपनी का ढक्कन 85 पीस समेत कई सामान बरामद किया है। झारखंड में अब सामान्य पदों पर एससी और एसटी कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन, सरकारी सेवकों के प्रमोशन की नई नीति का विधेयक पारित। झारखंड में अब परिणामी वरीयता के आधार पर आश्रित श्रेणी के कर्मचारियों का सामान्य वर्ग के पदों पर प्रमोशन हो सकेगा। झारखंड विधानसभा ने राज्य सरकार के कर्मियों की नई प्रमोशन नीति पर विधेयक पास कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी स्वीकृत पदों की संख्या के मुकाबले एसटी का प्रतिनिधित्व 4.45% और एससी का 10.04% है। यह उनकी जनसंख्या का क्रमशः 12% और 26.2% से कम है। इसलिए प्रोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा समाप्त। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को नियम समिति की रिपोर्ट ध्वनि मत से पारित हुई। विधायक दीपक बरुआ ने समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा। रिपोर्ट में झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली से धारा 52 को विलोपित करने की अनुशंसा की गई थी। धारा 52 में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान था। इस रिपोर्ट के पारित होने के बाद अब झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके अलावा नियमावली में शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 करने का प्रावधान किया गया है।
हेमंत सरकार की बड़ी घोषणा, सड़क हादसे में मौत तो मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। झारखंड में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब आश्रित को 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। घायल की स्थिति में 50,000 रुपए का प्रावधान किया है। इसकी जानकारी राज्य के सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में दिया। विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मृतकों के स्वजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की। साथ ही बताया कि घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा में वृद्धि करते हुए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये करने का ऐलान किया। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी, 1932 खतियान स्थानीय नीति पर पीछे हटे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में स्थानीय और नियोजन नीति शामिल है। हालांकि 1932 के खतियान के आधार पर इसे लागू नहीं किया जा सकता, कोर्ट इसे खारिज कर देगी। उन्होंने इस दौरान घोषणा की कि राज्य में 350 वर्ग फीट तक के आवासों पर कोई होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। इससे राज्य के लगभग 85,000 परिवारों को लाभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने महीने में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं वसूली जाने की भी बात कही। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नामकोम इलाके में 4.5 क्विंटल अफीम का डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ शुरू। झारखंड के राजधानी रांची में नशे के कारोबार की रोकथाम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नामकुम इलाके से 4.5 क्विंटल अफीम का डोडा पकड़ा है। इसकी तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना क्रेटा कार से माल को स्कॉट कर रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस घेराबंदी कर पहले अफीम का डोडा जब्त किया। इसके बाद मुख्य तस्कर को भी दबोच लिया। अफीम के तस्करों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अफीम का डोडा पिकअप वैन में भर कर ले जाया जा रहा था। क्रेटा कार इसके आगे चल रही थी। नामकुम थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि फिलहाल तस्करों से पूछताछ की जा रही है। कुछ दूसरे तस्करों का भी नाम आया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंचे विद्यार्थियों में ऑफलाइन एग्जाम को लेकर उत्साह दिखा। बच्चों को सेंटर तक छोड़ने के लिए अभिभावक भी पहुंचे थे। एग्जाम से पहले ही केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। रांची में सुबह 9 बजे से ही बच्चे परीक्षा केंद्र के बाहर जमा हो गए थे। उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था। वहीं रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में अलग अलग केंद्रों पर कमोबेश एक जैसा नजारा दिखा। केंद्रों के अंदर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं बच्चों को एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर बैठाया गया है। केंद्रों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अलग से केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पहली पाली में सुबह 9:45 से मैट्रिक की परीक्षाएं प्रारंभ हुई। वहीं इंटर की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। मैट्रिक और इंटर में गुरुवार को पहले दिन वोकेशनल विषयों की परीक्षा हुई। मैट्रिक की परीक्षाएं 20 अप्रैल तक चलेगी। वहीं इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल को संपन्न होगी। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा देवघर जिला प्रशासन, करीब 68.5 करोड़ रुपए के आवंटन का भेजा प्रस्ताव। कोविड महामारी के दौरान पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा। इस बार कोरोना से राहत है, सब कुछ सामान्य हो रहा है। इसलिए 2022 में श्रावणी मेले की तैयारी में अभी से देवघर जिला प्रशासन जुट गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला से जुड़े विभिन्न विभागों ने राज्य सरकार से तकरीबन 68 करोड़ 36 लाख आवंटन मांगा है। विभाग ने आवंटन से क्या क्या काम होंगे, किस मद में विभागों ने आवंटन से क्या क्या काम होंगे, किस मद में उक्त राशि की आवश्यकता है, इसका भी प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर देवघर जिला प्रशासन ने आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने विभागों को रेस कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि 2 साल से मेला नहीं लगा था, इसलिए इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए तैयारी भी सभी विभागों की ठोस हो। इसी को देखते हुए अभी से व्यवस्था दुरुस्त कर लें ताकि मेला शुरू होने से पहले सभी काम पूर्ण हो जाए। झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति, जानिए कितने पद हैं रिक्त। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है।
वर्ष 2016 में यह कहते हुए नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी कि अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2018 में फिर पत्र जारी कर कहा गया कि 31 मार्च 2019 तक नियमावली बना ली जाएगी, तब तक नई नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि 31 मार्च को भी नियमावली नहीं बनी। अब ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा यह कहते हुए पत्र जारी किया गया है कि वर्ष 2018 में जारी पत्र 31 मार्च 2019 तक ही प्रभावी था। इसी कारण अब विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक नहीं है। आप सबको बता दूं कि राज्य के 847 अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षकों के 1900 पद रिक्त हैं। शिक्षकों के पद रिक्त होने से पठन पाठन प्रभावित हो रहा था। अब सरकार द्वारा रोक को हटाए जाने के बाद विद्यालय में फिर से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विधानसभा परिषद से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप सबको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के करीब 2 वर्ष बाद सभी विद्यालयों को खोला गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मापदंडों को अपनाते हुए राज्य के सभी विद्यालयों को 7 मार्च 2022 से पूरी तरह संचालित किया जा रहा है। कोरोना काल में लंबी अवधि तक विद्यालय बंद रहने के कारण विद्यालयों की आधारभूत संरचना को फिर से क्रियाशील करने की आवश्यकता है तथा शिक्षकों एवं बच्चों को स्वच्छता एवं साफ सफाई पर विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इन्हीं समस्याओं के निदान को लेकर विद्यालय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के माध्यम से विद्यालय को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने का प्रयास होगा। अभियान 24 से 30 मार्च 2022 तक सभी विद्यालयों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी 263 प्रखंडों में एक स्वच्छता प्रचार वाहन चलाया जाएगा, जो प्रचार प्रसार करते 35,000 विद्यालयों को सुव्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करेगा। इस कार्य में यूनिसेफ एवं उनकी सहयोगी संस्थान जिला या प्रखंड संकुल एवं विद्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण में सहयोग दे रही है। चिरुडी हत्याकांड मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित चिरुडी हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज गुरुवार को सजा सुना दी। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई। इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि उनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था। ये मामला कांड संख्या 228/22/16 से जुड़ा है। आप सबको बता दें कि बड़का गाँव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।